राम राम सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुमन मुस्कान डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये था सुबह का वेदर, हल्की हल्की बारिश के साथ आने लगी थी हल्की हल्की सी धुइयाँ। तो देखो कैसे एक मतलब कि ना हमारे आसपास के गांव भी नहीं दिख रहे थे। मुझे ना बरसात में धुइयाँ वगैरह बहुत अच्छी लगती है। लोग ऐसा वेदर देखने के लिए दूर दूर जाते हैं और हमारे तो बस सामने से ही दिख जाता है। तो लोग अगर हिमाचल आ रहे हैं तो प्लीज़ यार हिमाचल कहीं भी मत जाओ बरसात में घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है बरसात में यहाँ वहाँ जाना। तो अपने अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए। तो प्लीज़ आप सभी भी प्रे करना पिछले साल की तरह हिमाचल में भी आपदाएं ना आए जैसे पीछे आई थी। तो मैंने भी भेज दिया था वैष्णवी को स्कूल, क्योंकि ना अब तो छुट्टी भी पड़ने वाली थी स्कूल में। अच्छा ही है छुट्टी होने वाली है, क्योंकि बरसात में हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग आती है और डर भी लगा रहता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, आज है मेरा बहुत ही यादगार दिन, क्योंकि आज है मेरी शादी की 8वीं सालगिरह। कैसे लड़ते झगड़ते अनजान लोगों के बीच रहते रहते 8 साल हो गए, पता भी नहीं चला। क्योंकि बोलते हैं लड़कियों को मतलब कि अनजान लोगों के साथ रहना, और कब अनजान अपने बन के कुछ पता ही नहीं चला। ये था मेरा कुछ ही यादगार दिन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने क्या क्या किया आज पूरा दिन, तो मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, आपको पता लगेगा कि मैंने क्या क्या किया। तो बस मेरी सुबह हो गई थी फिर गौरी के पास जाने से, और मैं चली गई थी गौरी के पास, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना गौरी का जो हमने रूम बनाया है वो ना अभी कच्चा है नीचे से, तो मिट्टी वगैरह होती है और चिकड़ वगैरह भी पड़ जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं पहले लगी थी उसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं ना दूध निकालने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बैठना होता है फिर कपड़े वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं ना गोबर से गोइंतर से। और बस आजकल तो बरसात में कीचड़ ही कीचड़ होता है इधर इधर। तो मुझे ना पर्सनली सच में बताऊँ तो मुझे बरसात अच्छी लगती है, लेकिन जब कीचड़ पड़ता है बारिश होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस फिर मैं लगी थी गौरी का दूध निकालने के लिए। मुझे ना नंदिनी बहुत पीछे से तंग करती रहती है, तो मैंने अच्छे से इसको वॉश वगैरह कर लिया था, क्योंकि इसने जो है अपने थनों में गोबर और गोइंत्र बहुत सारा लगा रखती है, क्योंकि नीचे ही बैठती है ना तब लग जाता होगा। तो बस ऐसे तो मैं नीचे बिछा देती हूँ अच्छा सूखा सूखा, लेकिन फिर भी लगा देती है, ये पता ही नहीं कैसे लगा देती। तो बस मैं भी लगी थी जल्दी जल्दी से इसका दूध निकालने के लिए, क्योंकि मुझे घर जाके ना कुछ काम करना था। तो मैंने घर आ गई थी और रुद्राक्ष भी सोया हुआ था। तो बस नहला धुला के सारे काम निपटा करके फिर मैं बैठ गई थी अपनी मशीन में, क्योंकि मैं लगी थी वैष्णवी के लिए फ़्रॉक एक प्यारी सी बनाने के लिए गैदरिंग वाली। इस तरीके से देती हूँ मैं गैदरिंग। ऐसा कौन कौन करता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना इस तरीके से। तो देखो मेरा रुद्राक्ष भी उड़ चुका था, मैंने थोड़ा सा काम किया और ये साहब भी उड़ चुके थे। तो मैंने इसको खाना वगैरह खिला रही थी ना। ये खाता कम है लेकिन फैलाता इधर उधर बहुत सारा है। इसको ना खेल खेल के खाना होता है, ऐसे तो ये खाना भी नहीं खाता है। पता नहीं ये मेरे से आड़ा करता है कि क्या। जब मैं इसके पास होती हूँ ना ये खाना नहीं खाता, ना दूध पीता, ना कुछ नहीं। बस मेरे को बोलता है कि तू मतलब अपने फीड करवा। मैं भी कितना फीड करवाऊँ, बड़ा बड़ा हो रहा है तो खाना पड़ेगा भाई। तो बस इस तरीके से लगी थी मैं इसको खाना वगैरह खिलाने के लिए। तो ना बहुत ज़्यादा ही नखरे मारता है ये, नीचे गिरा हुआ ना वो उसको खाता है ये। तो मैंने रखती थी नीचे एक बुक, उसके ऊपर मैंने बोला नीचे से इधर उधर से मत खा, लेकिन इसको खा रहा। तो देखो कैसे खा रहा था, एक एक उन चिड़ियों की तरह खा रहा था एक एक दाना। तो ये हो गया था शाम का वेदर, और बारिश भी रुक चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी चलते हैं गौरी के पास, क्योंकि ना बारिश लग जाती है फिर ना डर लगा रहता है ना। और आजकल तो बारिश जब होती है ना तो मौसम एकदम से मतलब कि पता ही नहीं चलता है टाइम का, कब टाइम हो गया और कब अंधेरा भी हो गया। तो देखो नंदिनी के ड्रामे, मैंने इसके पास रखी पानी की बाल्टी। मैंने सोचा पीना नहीं होगा इसने, ये ना टेस्ट कर करके पानी पीती है। ऐसे किस किस का जानवर करता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप सभी। तो गौरी खड़ी हुई थी बेचारी दूध के लिए। तो देखो बोलूराम देख रहा था कब ये दूध निकाले, कब मुझे पीने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही मैं बाल्टी उठाने के लिए लग गई थी ना कि मैं साइड रखती हूँ ना पीना नहीं होगा, तो वैसे ही इसने ना पीना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने अरे यार नौटंकी बाज कहीं की। तो उसके बाद आ गई थी मैं घर जल्दी से फिर, क्योंकि बारिश का मौसम होता ना तो मैं जल्दी कर देती हूँ गौरी का काम सारा का सारा ख़त्म। फिर आ गई थी घर में ना कुछ फ्रॉक का पेंडिंग काम रह गया था, तो मैं लगी थी फिर साइड का जो लटकन वगैरह होता है ना पीछे वाले, उसको लगी थी मैं बनाने के लिए, क्योंकि फिनिशिंग ना मुझे अच्छी नहीं लग रही थी जब तक लटकन ना लगते। तो मैं लगी थी सिंपल से ही रोज़ के मैंने बनाए थे ये कपड़े के लटकन। तो किस किस को मेरा ये लटकन अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में आप सभी बताना। तो मेरी क्या होता है ना, वैष्णवी का बर्थडे आता है मेरी सालगिरह के एक दिन बाद, तो ये मिला है मुझे सालगिरह का सबसे बड़ा गिफ्ट। और देखो वैष्णवी की फ़्रॉक भी बन के होगी थी तैयार, और ये था मेरी 8 साल पहले की शादी की पिक्चर। तो आप सभी बताना कि आपको मेरी फ़ोटो कैसी लगी 8 साल पहले की, मैं किस तरीके से इस तरीके से पहले तैयार होते थे। तो आप सभी बताना कि मैं कैसी लग रही थी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। थैंक्स टू ऑल।